नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करें कि शासनादेश धरना प्रदर्शन का प्रभाव, सीट वृद्धि, अधिकतम पदों पर जीओ जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए कल की डेट में आप देखेंगे अभ्यर्थियों ने जो धरना प्रदर्शन किया उसका प्रभाव क्या रहा, इसी विषय में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, चाहे वो प्रयागराज में हो या फिर लखनऊ में। लेकिन कल की डेट में जो धरना प्रदर्शन किया गया वो बहुत ही सराहनीय रहा है। अभ्यर्थियों की संख्या जो है उसमें अच्छी खासी रही है और इसका प्रभाव आपको बहुत जल्द ही देखने को भी मिलेगा। कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं आपकी भर्ती को लेकर। और इसके साथ ही साथ देखिए, जो मैनेजमेंट वाला मैटर है उस पे 18 तारीख को जो है सुनवाई होने वाली है। 18 तारीख को सुनवाई होने वाली थी। अभ्यर्थियों ने पहले यही योजना बनाई कि 5 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और किया गया। बाद में जब डेट का पता चलता है कि 18 तारीख को, उसके बाद भी अभ्यर्थी इसलिए अपने इस निर्णय से वो नहीं हटते हैं क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदें लगने के बाद फिर उम्मीदें टूट जाती हैं। 18 तारीख को मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर सरकार ने कहा है कि हम जवाब लगाएंगे, तो 18 से पहले पहले आपके शासनादेश जारी होने की संभावना जो है वो लग रही है। बिल्कुल 100% तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वालों की ही ताकत है कि इतने दिन हो गए अभी तक आपकी भर्ती जो है वो रुकी पड़ी हुई। कोर्ट से मैटर निस्तारित होने के बाद जो भी मैटर थे सारे के सारे जो मामले हैं खारिज हो गए और माननीय न्यायालय ने आदेश भी दे दिया, ये निर्देश दिया, आदेश तो नहीं कहेंगे उसको, निर्देश भी दिया कि अब भर्ती को आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि सारी की सारी याचिकाएं जो हैं वो डिसमिस हो गई, खारिज हो गई। उसके बाद भी देखेंगे इतना टाइम लग गया तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट वालों का ही पावर है, वो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं अभ्यर्थियों से। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक्टिव नहीं हैं, आप लोगों ने कई बार प्रयास किया, चाहे वो ज्ञापन हो, धरना प्रदर्शन। देखिए, आप लोग जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों से एक निवेदन है, ये आखिरी प्रयास आप लोग समझ के कर लीजिए। कल की डेट में मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार कार्यक्रम गोरखपुर में लगेगा, ठीक है। कल यानी कि 7 तारीख, आज भी लगा हुआ था, कल लगेगा। तो आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी गोरखपुर के आसपास के हैं, आप लोग एक बार जनता दरबार में ज़रूर जाएं। एकदम भोर में ही यानी कि 4 बजे ही आपको जाना पड़ेगा और जाके जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से, देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी भर्ती में जब मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ज्ञापन दिया जाता है। उस ज्ञापन में जिस तरीके से आप ज्ञापन तैयार कर रहे हैं कि सीट वृद्धि की भी चर्चा है, उसी प्रकार से उस आपके ज्ञापन में भी सीट वृद्धि की चर्चा होनी चाहिए। अधिकारियों ने तो आश्वासन दे दिया, पहले ही उन्होंने आश्वासन दिया था पहले भी कि अधिकतम पदों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का शासनादेश जारी हो। और अभी भी जो है अधिकतम पद के पुनः से अध्याचन लिए गए। पहले तो आप देखेंगे 6000 पदों को लेकर अध्याचन मिला हुआ था, लेकिन फिर वही न्यूज़पेपर में आपको 1894 यही सीटें देखने को मिली हैं, जिसमें कि सहायक अध्यापक के साथ साथ प्रधानाध्यापक दोनों ही सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद कई बार अध्याचन लिए गए, इसकी हमको लग रहा है कि 3-4 बार तो हम लोगों के संज्ञान में लिया गया था अध्याचन। रिक्त पदों का ब्यौरा कहाँ कहाँ, किस विद्यालयों में, किस किस विषय में, पूरी डिटेल वहाँ पर मांगी गई थी। विषय को लेकर भी ब्यौरा मांगा गया था कि अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग विषयों में, तो अलग अलग विषय से तो ये चीज़ें क्लियर हो पाएँ कि विषयवार मेरिट बनेगी, क्योंकि विषयवार ब्यौरा मांगा गया था। तो संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि आपकी भर्ती में 18 तारीख से पहले पहले आपको शासनादेश देखने को मिल जाए। लेकिन कल की डेट में आप सभी भाई बंधु से एक निवेदन है, जिस प्रकार से आप लोग धरने में इतनी संख्या बल के साथ इकट्ठा हुए, उसी प्रकार से एक बार यहाँ पर देखिए जनता दरबार में बहुत ज़्यादा संख्या बल की ज़रूरत नहीं है। 4-6 की संख्या में भी अगर अभ्यर्थी जाते हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छे रूप से देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से आप उनको ज्ञापन दीजिएगा, अपनी समस्या
आपको प्रत्यक्ष रूप से आप बताएंगे तो अगर उन्होंने एक बार निर्देश दे दिया तो फिर आप मान के चलिए 2 से 4 दिन नहीं लगेंगे शासनादेश जारी होने में। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं आपको बताएंगे आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी। एक ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनता दरबार में जाके प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन देना। धरना प्रदर्शन का जो प्रभाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। परेशान ना हों, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। डिले तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इतना डिले नहीं होना चाहिए। जब कोर्ट से भर्ती बिल्कुल स्टे हट गया है तो यहाँ पर डिले का कोई मतलब नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष वाली पार्टी, आप समझ ही पा रहे होंगे, विपक्ष यानी कि मैनेजमेंट ही आपका विपक्ष है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक्टिव है, तभी देरी हो रही है अगर देखा जाए तो। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं आप सभी लोग। सूचनाएं हैं अगर आपके काम का होगा, जिसमें कि यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी कल धरना प्रदर्शन किया गया। सभी डीएलएड प्रशिक्षु जो है काफ़ी संख्या में उपस्थित रहें और उन्होंने मांग रखी है जो 27,000 प्लस वैकेंसी 68,500 की बची हुई है, जो पद बचे हुए हैं और उनके साथ ही साथ 51,000 का जो हलफनामा सरकार ने लगाया हुआ है, उन दोनों पदों को जोड़कर 51,000 प्लस और 27,000 प्लस पदों को जोड़कर लगभग आप मान के चलिए 78,000 प्लस पद हो जा रहे हैं। इन पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, सरकार जो है अभ्यर्थियों ने ये मांग रखी है। आश्वासन उनको दिया गया, आश्वासन तो हमेशा ही मिलता है, लेकिन अब यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। इधर देखेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद, गठन क्या कहें, गठन के बाद जैसे ही उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, उन्होंने जो है यहाँ पर कई चीज़ें मंगवाया है। रिक्त सीटों के लिए अध्याचन भी उन्होंने बोला है, तो संभावना जग गई है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिले। अब यूपी टेट को लेकर तो अभी कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, हो सकता है कि पहले यूपी टेट करा लें, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दें। लेकिन 68,500 के लिए सरकार ने सरकार तो नहीं, माननीय न्यायालय ने कहा है कि उन पदों पर नया विज्ञापन जारी किया जाए, वो जो रिक्त पद हैं। 69,000 में जोड़ने की बात भी नहीं कही गई है। बाकी 69,000 में जो है मामला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो है याचिका डाली हुई, जिस पर कि 9 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। तो 9 सितंबर की जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई आपको जो है देखने को मिलेगी 9 सितंबर को लेकर, क्योंकि उसमें आरक्षण की चीज़ों को लेकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मांग रखी है। जैसा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे साथ घोटाला हुआ है, आरक्षण का घोटाला हुआ है। सरकार ने इस विसंगति को माना भी है कि हाँ हुआ है। उसके बाद भी जब ये मैटर जो है कोर्ट से संशोधित करने के लिए आएगी, पूरी की पूरी लिस्ट संशोधित किया जाए, तो अनारक्षित वर्ग के जो शिक्षक थे जिनका चयन हो गया था वो माननीय न्यायालय में गए। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 2 बार ना मिलके एक बार ही आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो ये सारे मैटर कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन आपकी भर्ती में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई मैटर नहीं है जो कोर्ट से हो कि इसकी वजह से डिले हो रहा है। बाकी चीज़ों में तो आप देखेंगे कोर्ट में मैटर है, तो इस वजह से देरी हो रही है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी। जैसे ही आगे की सूचना मिलती है जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।